यस, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। आपको याद हो हमने पढ़ा था कहाँ पर, ये ब्रूस्टर्स एंगल हमने देखा था रिफ्लेक्शन में। वहाँ पर हमने क्या समझा था कि जो हमारी अनपोलराइज लाइट रे है वो आएंगी और वो एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक रिफ्रैक्ट होंगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो अगर 90 डिग्री मेंटेन है, जब वो लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। अब ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है तो ये आप समझ लीजिए। When light is incident at polarizing angle, the tangent of polarization angle is equal to the refractive index of material, जो कि ये एक फॉर्मूले के थ्रू लिखा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू मतलब क्या है, ये जो दूसरा मीडियम है ना जहाँ पर लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है वो, और थीटा मतलब जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो, और tan ऑफ थीटा अगर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू। अब फॉर स्फेयर मतलब कि ये जो क्या है, ये एक मटेरियल जिसका म्यू क्या होता है 1.77, तो पर्टिकुलर उसके लिए जो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए होगा ना ये कंडीशन को अचीव करवाने के लिए, तो वो कितना होता है 60.53। बस सीधा सीधा बस ब्रूस्टर्स एंगल क्या है आप ये समझिए कि एक अनपोलराइज लाइट रे आती है, वो एक मीडियम के थ्रू क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री मेंटेन होता है। तो उस लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं, और यही कंडीशन होती है ब्रूस्टर्स लॉ की। और इसमें क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाता है। बस, तो हर म्यू के लिए जो थीटा होगा वो अलग अलग होगा। अब इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट एग्जैक्टली द ब्रूस्टर्स एंगल, द रिफ्लेक्शन विल ओनली बी पार्शियली पोलराइज्ड। ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर एग्जैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने नहीं लिया तो जो हमें पोलराइजेशन मतलब जैसे जो हमें मिल रहा है ना अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट, तो वो फिर हमें क्या मिलेगी, पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगी। मतलब कि वो प्रॉपर पोलराइज नहीं हुई होगी। जैसे कि क्या हो जाएगा कि कुछ तो हमें मिल जाएगी पोलराइज्ड और कुछ हमें बीच बीच में ऐसा मिल जाएगा कि उसमें कोई दूसरी डायरेक्शन भी आ गई। तो ये हमारा ब्रूस्टर्स लॉ है। अब इसको हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं और अच्छे से कि कैसे क्या आया। तो ब्रूस्टर्स एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n2/n1, जो मीडियम है हमारा वो। अगर वेव इंसिडेंट रे जो है वो एयर से आ रही है तो n1 हम इंसिडेंट मीडियम जो है उसको बोल रहे हैं, तो वो हमारा 1 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n2। फिर अगर हम अभी के केस में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, है ना, जैसे हमने अभी म्यू लिया था। अब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, साइन थीटा पी कॉस थीटा पी इज इक्वल्स टू n2। अब थीटा आर, तो ये थीटा आर जो है ना वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल वाला, कि हम उसको 90 में से माइनस कर रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन हमने क्या करा, उसे इक्वेट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया कि जो हमारा साइन थीटा आर है वो किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी। ये वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे। तो थीटा आर हमें क्या मिल गया, 90 माइनस थीटा पी। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग और जो हमारा पोलराइजेशन वाला एंगल है उनके बीच में जो सम है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। बस, तो आपको क्या याद रखना है कि ब्रूस्टर्स लॉ में tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू होता है, और जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं। बस, बाकी अगर आपको डिराइव करना है तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।